और जहाँ भी हमारे 8 और 7 8 होगा मेला लगता है तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वो झुड़ा गीतों को गाते हैं और इनके कई गीत अभी हमारे उत्तराखंड संगीत के माध्यम से सुनाई देते हैं। आज की घड़ी क्या हो ढाईसिला वो गीत गाया है। उनको हमने अनुरोध किया था कि हमें हल्द्वानी में मिले थे तो उन्होंने भी स्वीकार किया। उतने दूर से ये बरसात के मौसम में हमारे बीच आए और हमारे एक बार कलाकार बहुत ही अच्छे कलाकार लेकिन उनकी दृष्टि नहीं है पूरन सिंह राठौर जी जो रीमा बागेश्वर से हमारे बीच रहते हैं और उनके बारे में तो क्या कहूँ कि बुद्धि और वो इतनी अच्छी है कि आपके सामने अगर आप अपना परिचय दे देंगे तो उसी में आपके लिए गीत बना देंगे। तो बहुत ही प्रतिभावान है हमारे राठौर जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी उनका एक प्रसंग उन्होंने अपनी मन की बात के माध्यम से रखा था, वो है पूरन सिंह राठौर जी। तो ये हमारे कलाकार आपके सामने प्रस्तुति देंगे। उसके बाद हमने दूसरा विषय चुना इस बार कि जो हमारी रामलीलाएं होती हैं तो रामलीलाओं के भी दो पहलू हैं। एक हमारी जो अवधि में रामलीलाएं कराई जाती है और हमने यहाँ पर पुनर्नवा समिति के माध्यम से महिला रामलीला जो होती है बहुत ही अच्छी रामलीला वो कराते उनके हमारे पदाधिकारी यहाँ पर बैठने में उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी रामलीला से एक प्रसंग यहाँ पर अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। और दूसरी जो पहाड़ी रामलीला है हमारी पहाड़ी रामलीला बहुत ही कम देखने को मिलती है। बहुत मतलब मुंशियारी में भी हम जाएंगे तो एक आध जगह ही है वो दिखती, लेकिन पहले बहुत प्रचलित थी हमारी पहाड़ी रामलीला। हल्द्वानी में भी काफी होती थी, अल्मोड़ा में होती थी और मुंशियारी में तो बहुत ज्यादा होती थी। तो पहाड़ी रामलीला का एक प्रसंग लेके मैंने हमारे लक्ष्मण सिंह पांकी हैं जिनको लोचबू के नाम से जाना जाता है मुंशियारी में, तो उनसे मैंने आग्रह किया कि कुमाऊनी रामलीला के बारे में थोड़ा सा आप परिचर्चा में भी भाग लेंगे और एक सुंदर सा दृश्य यहाँ पे दिखाएंगे। तो हमारे लक्ष्मण सिंह पांकी जी और नवराज आर्या और गणेश मथुरिया तीन कलाकार हैं और दोनों लोग अभी मुंशियारी में दोनों साइड से रोड बंद थी कल और जैसे जैसे कल 12 बजे वो हल्द्वानी पहुंचे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप रेड गार्ड कार्यक्रम में, क्योंकि इस कार्यक्रम में वैसा ही मतलब मंच स्टेज शो इस तरह का जरा हाई फाई कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ऐसी चीज आए जो अमूमन हम मंचों में नहीं देखते हैं, तो तभी लोगों को पता चलता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे जितने भी हैं हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं और इस संगीत जगत से जुड़े हुए लोग हैं। तो काफी 4 साल का हमारा कार्यक्रम ठीक ठाक रहा है, आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष भी हम इस माध्यम से आए हैं और इस सांस्कृतिक समिति का उद्देश्य यही है कि सबको जोड़ना, एक मतलब भेंट घाट करना है आपस में एक दिन साल में एक बार। और ये कार्यक्रम हम कोई बड़े बड़े स्पॉन्सर लेके नहीं आते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है। आपस में जितने भी कलाकार हैं यहाँ पे सबने 500 और 1000 रुपये इसमें जमा कर रखे हैं, तब जाके हमने कार्यक्रम आगे किया है। और इसको हम वैसा भी नहीं बनाए स्पॉन्सर से लाएंगे बड़ा हाई फाई यहाँ पे करेंगे, इस तरह का नहीं है इसका उद्देश्य आपस में मिलजुलना है। एक दिन भात खांचू जैसे हम सचिन नाम पर सचिन रमेश तेंदुलकर पूरा तब्बे नाम जो लागू उसके खाल घनश्याम दादी को नाम बोलने लगन घनश्याम नाना पाटेकर को सचिन अब हम वो कार्यक्रम का प्रारंभ करने हैं। तो आज कार्यक्रम आप मुख्य बिंदु से अपना से प्रस्तुत करने लग रहे हैं। यो पुनर्नवा महिला समिति द्वारा रामलीला एक दृश्य हमारे सामने आयोजित और प्रस्तुत करी जाए। हम पुनर्नवा महिला समिति कलाकारों साथ साथ अपन अध्यक्ष लता बोरा जी और सत्य शांति जीना जी स्वागत करना
जो प्रस्तुतिकरण इस समय होगा, हारमोनियम पर होंगे श्री भास्कर भट्ट, तबले पर शरद जौन जो नैनीताल से यहाँ पे आते हैं, आजकल संभवतः यही हैं। निर्देशक होंगे भगवती बिजी और मनोज नेगी जी, और कलाकारों का तैला आपको मंच में देख लाई राम सुप्रभापन, लक्ष्मण लक्षिता जोशी। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां अयोध्या में हर्ष और उल्लास के साथ हो रही है। वहीं श्री राम ने इस लीला को दूसरी ओर मोड़ दिया। मथुरा ने कैकेयी को याद दिला दिया कि राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वर दिए थे, जिनमें एक भरत को राज्याभिषेक और दूसरा श्री राम को 14 वर्षों का वनवास। समय है। कौशोलो उत्तराखंड गिरीश तिवारी गिरजा की जो 16वें पुण्यतिथि पर एक आयोजन है, क्रिएटिव उत्तराखंड और तमाम लोग मिलकर उसे कर रहे हैं। समय साक्ष देहरादून, सुंदर और तालियां लगातार बजते रहेंगी तो अच्छा लगेगा।